हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बेशर्म दुल्हन होना मंजूर है लेकिन अपने सम्मान से समझौता करना नहीं। आकाश, दरवाज़ा खोल बेटा, सुबह के 9 बज चुके हैं और बहू को भी बोल दे तैयार होके बाहर आने के लिए। गीता जी ने अपने बेटे और नई नवेली बहू पायल को आवाज़ लगाई ही थी कि भाभी भाभी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। देखो तो उनकी ननद रमा डरी सहमी सी उनकी तरफ ही चली आ रही थी। रमा ने उनके कानों में आके धीरे से कहा, भाभी बाहर पुलिस आई है, आकाश को पूछ रही है। क्या कह रही हो जीजी, इतनी सुबह? लेकिन क्यों? वो तो पता नहीं चला मुझे। बाहर ही सारे भैया और आपके नंदोई उन लोगों से बात कर रहे हैं। तभी आकाश के पिताजी रमेश चंद जी अंदर आते हैं और गीता जी को अंदर कमरे में बुलाते हैं और बताते हैं कि किसी महिला ने आकाश पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। आकाश को पुलिस स्टेशन जाना होगा। गीता जी अपना सिर पकड़कर वही ज़मीन पर गिर जाती हैं कि तभी उनके कानों में आकाश की आवाज़ पड़ती है, जो उन्हें माँ माँ कहकर सभी जगह ढूंढ रहा था। हाँ बेटा, मैं कब से आपको बुला रहा हूँ। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? ज़मीन पर ऐसे क्यों बैठी है? बेटा सच सच बता, तूने किसी के साथ, औरत के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं माँ, आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? पापा क्या बात है, बोलिए। बाहर पुलिस तुझे बुला रही है बेटा। क्या? लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। किस जुर्म में? लेकिन गीता जी और रमेश जी आकाश जी के साथ घर के बाहर निकलते हैं। आकाश पूछता है कि आखिर मैंने किया क्या है? तभी पुलिस वाले बोलते हैं, चलिए थाना, पता चल जाएगा। गीता जी ननद को आवाज़ देती है, जीजी दुल्हन को पता ना चले, हम लोग अभी आते हैं। सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की 1 नंबर की झूठी है, कहाँ है? बुलाइए उसको। मेरे बेटे की तो कल शादी हुई है, वो तो कल रात अपनी पत्नी के साथ था। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्यों बुलाया आपने? मैं उमाकांत सिंह और ये मेरी पत्नी रूपा। अरे समधी जी, आप यहाँ क्यों? कहते हुए उमाकांत जी की नज़र साथ में खड़े दामाद और समधन पर पड़ी। दोनों वहीं थे। क्या बताएं समधी जी, किसी ने शिकायत की है आकाश की। क्या? लेकिन किस बात की? तभी एक सिपाही उनको अंदर बुलाता है। सब अंदर जाते ही देखते हैं कि लाल जोड़े में सजी हुई एक लड़की, जो देखने में तो दुल्हन लग रही थी, लेकिन जिसके हाथों की लाल चूड़ियों की जगह लाल खून से लिपटे चोट ने ले ली है। ओठों के लाल रंग की वजह सूजे हुए ओठ पर दांतों के निशान, बिखरे बाल, फटे लाल रंग का जोड़ा जो चीख चीख कर दुल्हन के साथ हुए अत्याचार को बयान कर रहा था। दुल्हन को देखते सबकी प्रश्न करती नजरें आकाश की तरफ देखने लगी कि तभी गुस्से में तमतमाया चेहरा झुकाए हुए आकाश ने गुस्से भरी नज़रों से उस लड़की को देखा। दुल्हन के साथ मौजूद महिला पुलिसकर्मी पूछती हैं, पायल क्या यही है वो पुरुष जिसने तुम्हारे साथ ये किया? पायल हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब देती है। तभी उमाकांत जी अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के रो पड़ते हैं और पायल के माता पिता उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। तभी रमेश चंद जी कहते हैं, बहू तुम यहाँ और कैसे आई? अगर कोई बात थी तो हमें बताया होता, हम समझाते आकाश को। ऐसे पुलिस चौकी आके तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी? तभी गीता जी कहती हैं, इंस्पेक्टर साहब ये कोई लड़की नहीं बल्कि हमारी बहू और आकाश की पत्नी है। पारिवारिक मामला है, हम मिल बैठकर सुलझा लेंगे। चलो बहू घर, अभी सभी मेहमान घर पर मौजूद हैं, हम आकाश को वहीं सजा देंगे जो तुम चाहोगी। समधन जी आप दोनों ही समझाइए, ये दोनों ही घरों के लिए शर्म की बात है। समाज में बहुत थू-थू होगी और 10 मुँह 100 बातें होंगी। तब उमाकांत जी कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, कह के इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। तब उमाकांत जी कहते हैं, बेटा ये सब क्या है? पायल की माँ रूपा जी रोते हुए कहती हैं, बेटा तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये समाज तुझे ही गाली देगा, तेरे ही चरित्र पर उंगलियाँ उठाई जाएगी। तू ये केस वापस ले ले और घर चल, वरना समाज तुझे बेशर्म दुल्हन कहेगा। पायल चुपचाप सब की बातें सुन रही थी कि तभी आकाश बोलता है, कहेगी नहीं माँ जी, ये बेशर्म दुल्हन ही है जिसे आप लोगों ने आवश्यकता से अधिक छूट दे रखी थी, जिसका ये नतीजा है। अगर इसका चरित्र और संस्कार अच्छे होते तो आज ये ना करती, अपने ही पति को गैर मर्द बना के बलात्कार का इल्ज़ाम ना लगाती। तभी एक जोरदार चाटा पायल आकाश के गाल पर मारती है। वहाँ मौजूद सभी लोग पायल की तरफ देखने लगते हैं। तब पायल ने कहा, मिस्टर आकाश, चरित्र और संस्कार की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। जिस पति ने अपनी पत्नी के बिना इच्छा जाने उसके कौमार की परीक्षा ली, उसको मुझे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए खून की कुछ बूंद
दिखानी पड़ी। जो आदमी शराब के नशे में धुत अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए किसी जंगली जानवर की तरह अगर एक औरत के शरीर को नोचता है, उसे क्या कहते हैं? खून की कुछ बूंदें देखने के लिए तुमने मेरे लाख मन्नतें करने पर भी मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, मुझे मारा, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, जो सारी हदें पार कर दी। तो तुम्हारी नज़र में इसे क्या कहते हैं? एक चुटकी सिंदूर लगा देने से तुम्हें ये अधिकार मिले हैं कि तुम कुछ भी करो मेरे साथ और मैं उस सिंदूर की कीमत चुकाऊं और बदले में तुम्हें अपना पति मान के तुम्हारी पूजा करूं? तो ऐसा नहीं हो सकता। पति तो वो होता है जो अपनी पत्नी के मान मर्यादा की रक्षा करता है। मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, ना ही मैं ये केस वापस लूँगी, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास, एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान और प्यार पर टिका होता है, जो हमारे बीच तो नहीं है। जिंदगी भर समाज के डर से ये बोझ उठाने या आत्महत्या करने से अच्छा है कि मैं अभी फैसला ले लूँ। और हाँ, तुम जैसे इंसान को सज़ा दिलाने के लिए लोग मुझे बेशरम दुल्हन भी कहे तो मंजूर है, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूँगी। बाबूजी, मैं कल ही निकल आई थी जब आपका बेटा इतने शराब के नशे में था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पर, और आपकी छिपाई गई हर सच्चाई को परत दर परत खोले जा रहा था। समझे जी, हम अपनी बेटी ले जा रहे हैं। अगर हमें आकाश की सच्चाई पहले पता होती तो हम अपनी बेटी की शादी आकाश से कभी नहीं करते।